नमस्कार दोस्तों, आपने मार्केटिंग वर्ड तो सुना ही होगा। कुछ लोग मार्केटिंग का मतलब किसी चीज को बाजार से खरीदना समझते हैं, पर मार्केटिंग का रियल मीनिंग किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को उसके उचित यूज या कंजम्पशन के लिए सही कस्टमर तक पहुंचाना होता है। यह एक ऐसा स्किल होता है जो प्रैक्टिस के द्वारा सीखा जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेवा दूत के लिए मार्केटिंग के स्किल की क्या ज़रूरत है। उसके कई कारण हैं। आइए जानते हैं वो कौन से रीजंस हैं जिस वजह से सेवा दूत को मार्केटिंग स्किल के बारे में जानने की ज़रूरत है। इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सेवा दूत को लोगों के बीच में जाना होता है, इसलिए उनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सेवा दूत के लिए कन्विंसिंग स्किल्स और फॉलो अप स्किल्स होना बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें समाज को एजुकेशन और हेल्थ के लिए जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस और जेंडर सेंसिटाइजेशन का भी ज़रूर पता होना चाहिए। इसलिए सेवा दूत को मार्केटिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि मार्केटिंग स्किल्स को सीखने के बाद सेवा दूत प्रोडक्ट और सर्विसेज के बेनिफिट की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बता सकता है। इसके अतिरिक्त सेवा दूत को अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ज्ञान होने लगता है और वह इस नॉलेज की वजह से जितने लोगों से मिलता है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते भी खुल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ एजुकेशन के बहुत फ़ायदे हैं। अगर हमें हेल्थ एजुकेशन की नॉलेज है तो हम अपने पूरे परिवार को हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। उनका सही समय पर अच्छा इलाज हो सकता है। इस स्किल को सीखने के बाद सेवा दूत को यह भी समझ आने लगता है कि जिससे भी वह मिलता है उससे मीठी और उचित भाषा का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके साथ अच्छे और लॉन्ग टर्म रिलेशंस बना सके। इसके साथ साथ सेवा दूत एजुकेशन और हेल्थ की वैल्यूज़ का प्रचार करता है, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को सेवाएं सही समय पर मिलें। इन सब के साथ सेवा दूत का एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है। उसको जो भी लोग मिलें उन सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराना होता है। इसके बाद सेवा दूत को यह भी जान लेना बेहद ज़रूरी है कि लोगों से किस तरह मिलना जुलना है और उनके साथ भरोसेमंद रिश्ता कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले सेवा दूत को ये ज़रूर समझना होगा कि ट्रस्ट सिर्फ एक ही मीटिंग में नहीं बनता। इसके लिए कुछ क्वालिटीज़ सेवा दूत में होनी चाहिए जिससे वे धीरे धीरे रिश्ते में विश्वास बना सके। उसे सोशल वर्कर की तरह सोचना चाहिए। लोगों के साथ एक पर्सनल टच होना चाहिए। इसके लिए सेवा दूत उनसे बात करके उनकी विशेषताएं, परेशानियां और उनके मोटिवेशन फैक्टर के बारे में जाने। इसके अतिरिक्त सेवा दूत को एजुकेशन और हेल्थ का जीवन में क्या महत्व है उनको बहुत सरल भाषा में समझाने की ज़रूरत है। अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनना, वेल ग्रूम्ड होना और बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करना और एक रिस्पॉन्सिबल और अच्छे व्यक्ति की तरह बिहेव करने से ही लोग सेवा दूत को अपने हृदय में जगह दे पाएंगे। इसलिए सेवा दूत के लिए कन्विंसिंग स्किल्स और फॉलो अप स्किल्स बेहद ज़रूरी होते हैं। यदि सेवा दूत किसी भी बात की शुरुआत एक पॉजिटिव टॉक से करता है तो वह लोगों को कन्विंस ज़रूर कर लेगा। सेवा दूत को हमेशा लॉजिकली सोचना चाहिए कि कैसे वह लोगों को कन्विंस कर सकता है और उनके दिल में जगह बना सकता है। सेवा दूत लोगों को अलग अलग तरीकों से कन्विंस कर सकता है। सेवा दूत अपने किए गए अच्छे कामों को एक्सप्रेस करे जिससे लोगों को उसकी रिलायबिलिटी, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी का पता चल सके। और बहुत ज़रूरी बात, सेवा दूत को हमेशा आर्ग्यूमेंट से दूर रहना चाहिए। अब ये समझ लेते हैं कि समाज को एजुकेशन और हेल्थ के लिए जागरूक कैसे किया जा सकता है। एजुकेशन और हेल्थ के लिए जागरूकता फैलाना ही सेवा दूत का सबसे पहला कर्तव्य है। इसके लिए सेवा दूत को प्रधान तथा गांव के बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों से बात करके उनके द्वारा एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज का प्रचार करवाना चाहिए। हम कैसे उन्हें लाभ देंगे ये भी जानकारी सेवा दूत को बतानी है।
सेवा दूत को कई ऐसे एग्जाम्पल जरूर बताने हैं जिससे पता चल सके कि एजुकेशन और हेल्थ के बारे में जागरूकता होने से क्या फायदे होते हैं। सेवा दूत को डिसिप्लिन और जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में भी जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक काम में डिसिप्लिन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। प्रत्येक सेवा दूत को अपने काम की प्रतिबद्धता के साथ साथ वर्क एथिक्स और डिसिप्लिन का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन के साथ काम करने के बहुत से फायदे हैं। पहला ये कि सेवा दूत की वर्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इसके अतिरिक्त सेवा दूत लीडरशिप के लिए तैयार हो पाएंगे। सेवा दूत को चाहिए कि डिसिप्लिन उनकी आदत का एक हिस्सा बन जाए और वे डिसिप्लिन के साथ ही अपना हर कार्य पूरा करें। डिसिप्लिन होने से सेवा दूत के व्यक्तित्व में भी बहुत बदलाव आने लगेंगे। वे अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और वैसे भी डिसिप्लिन होने से किसी भी इंसान की रिलायबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। डिसिप्लिन के साथ साथ जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रत्येक सेवा दूत को पता होना चाहिए कि सभी गर्ल्स और बॉयज़ समान हैं। हमारे समाज में समय के साथ बहुत बदलाव हुए हैं और अब लोगों की सोच में भी काफ़ी बदलाव आ गया है। लोग गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा देने लगे हैं। प्रत्येक कार्य में गर्ल्स और बॉयज़ की भागीदारी बराबर हो रही है। देश की सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने से लेकर देश को उन्नति के पथ पर ले जाने में महिलाओं का बहुत योगदान है। उनके समर्पण, कड़ी मेहनत, उनका उत्साह और निर्णय लेने की क्षमताओं को सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। सेवा दूत का कर्तव्य है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी का मौका दिया जाए और उन्हें एजुकेशन और हेल्थ के लिए कन्विंस किया जाए, जो उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, जिसका रिजल्ट देश की उन्नति और प्रगति में भी देखा जा सकेगा। तो आइए मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।